Good morning to all my dear students. कल हम लोग दो बात सीखे थे कि वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे और कार्टेशियन फॉर्म के लाइन को वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे और एंगल बिटवीन टू लाइन कार्टेशियन फॉर्म में देखे थे। कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर कॉस थीटा बराबर मॉड में। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो लाइन लंब का क्या शर्त है और पैरेलल समांतर का क्या शर्त है। ठीक, if both lines are perpendicular अगर दोनों लाइन लंब हो जाए, इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या शर्त है? दो लाइन दिया रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, कल एंगल निकाले थे, तो लंब कैसे कहेगा? दिखाइए दो लाइन लंब है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन में भी देखे थे, डायरेक्शन रेशियो निकाल करके कोसाइन जान के शर्त वही शर्त आएगा, सेम शर्त। रेशियो कोसाइन जहाँ है ना, लंब और पैरेलल का सेम शर्त आएगा। जहाँ रेशियो और कोसाइन है सेम शर्त, तो लाइन में रेशियो पता रहता है, इसका मतलब वही कंडीशन आएगा जो डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में बताए थे लंब और पैरेलल का। देखो देन थीटा होगा 90 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। लंब है तो थीटा 90 डिग्री होगा। क्या होता है फॉर्मूला? a1 a2 b1 b2 c1 c2 abc डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं lmn कोसाइन, और यही शर्त डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में भी आया था, सेम आएगा यहाँ भी। क्या किया? रेशियो पता है, सेम शर्त रेशियो को एंगल बिटवीन जो डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ाए थे वही कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन में सब जगह चलेगा। ठीक है, बाय रूट अंडर सिग्मा a1 स्क्वायर इंटू सिग्मा a2 स्क्वायर। इसके बारे में कल लिखाए थे यहाँ, सिग्मा a1 a2 a का मतलब। अच्छा, अब cos 90 का मान 0, ठीक, इसको इधर भेज दो 0 में। अब यार दिस इम्प्लाइज a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे दोनों लाइन क्या है? लंब है। और गौर करो, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे डायरेक्शन कोसाइन, तो वहाँ भी अगर ABC हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिए थे दो लाइन का, यही कंडीशन आया था, ध्यान देना। मतलब ABC डायरेक्शन रेशियो हो चाहे LMN कोसाइन हो, सेम कंडीशन हमेशा सब जगह आएगा। कोसाइन में भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 के बराबर हो जाए तो कहेंगे दोनों लाइन क्या है? लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ABC क्या है? तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो नीचे का बात बोले थे। ठीक, अगर ये 0 आ जाएगा तो कहेंगे दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का शर्त ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, इसलिए जहाँ नोट लिखते हैं कल भी वो बात बोले थे, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको स्क्रीनशॉट लो और पैरेलल का देखते हैं।
गया दूसरा, if both lines are parallel, समांतर अगर हो जाए, समांतर, तब क्या होगा देखो। तो समांतर में बोले थे, याद करो जब डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बोले थे कॉस को साइन में बदल के करते हैं। तो कॉस को साइन में बदल के क्या मिलता है, सेम सर वहाँ भी आया था, a1/a2 बताए थे, क्या आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वही सर, ये कब आता है, ये कब आता है कंडीशन, जब कॉस को साइन में बदल देते हैं, c1/c2। तो दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, दोनों का शर्त तो वहां भी यही देखा था। आप कॉपी उल्टा के देखिए, डायरेक्शन कोसाइन में जो पढ़ाए थे एंगल बिटवीन टू लाइन में सेम शर्त था, परपेंडिकुलर पैरेलल का, सेम कंडीशन है ना। ठीक, ये है कार्टेशियन फॉर्म में दो सरल रेखा के बीच का फॉर्मूला और लंब तथा पैरेलल का शर्त। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ठीक, देखो देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में दो लाइन के बीच का कोण, वो कार्टेशियन फॉर्म था, अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में दो लाइन के बीच का। चेंज नहीं करना है, जब भी तुमको दो लाइन के बीच का कोण पूछेगा ना तो चेंज नहीं करोगे, नहीं बदलना है, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, कोई जरूरत नहीं है, दोनों में फार्मूला आपको आ जाएगा एंगल बिटवीन निकालने का। लिखते हैं लेफ्ट r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 एंड r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। यही होता है वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, r बराबर a प्लस लेमडा b, यहाँ a1 b1 a2 b2, a पॉइंट होता है, b डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर होता है, b2 स्ट्रेट लाइन, b2 straight lines, then angle between them, बड़ा सस्ता, वही रेशियो पर b1 b2, एंगल में डायरेक्शन रेशियो से ही काम है, ABC से। तो बोले थे a होता है पॉइंट का वेक्टर, याद करो बोले थे कल, a होता है पॉइंट का वेक्टर, b होता है डायरेक्शन रेशियो का, केवल b वेक्टर से काम है एंगल में, a से कोई काम नहीं है, पॉइंट से कोई काम नहीं है। एंगल बिटवीन देम cos थीटा बराबर क्या लिखोगे, b1 डॉट b2, क्या लिखेंगे b1 डॉट b2, याद है ना, याद करो फार्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, b वेक्टर किसका होता है, डायरेक्शन रेशियो का। तो वहाँ देखना a1 a2 b1 b2 c1 c2, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या करते हैं, पढ़ाए वेक्टर i का गुणक i से, j का गुणक j से, k का गुणक k से, इसीलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डॉट प्रोडक्ट b1 b2 डॉट प्रोडक्ट आता है वेक्टर में, पढ़ाए हैं वेक्टर। अब रूट अंडर होता था ना, तो रूट अंडर क्या चीज होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड। रूट अंडर क्या चीज होता है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड मॉड में ले लेना, यहां से थीटा खुल जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, तुमको ए बी वेक्टर पता रहेगा, cos थीटा b1 डॉट b2 बाय b1 का मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मॉड। तुमको b1 b2 वेक्टर पता रहेगा,
डॉट कर लेना, वेक्टर में डॉट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का निकाल के भाग दे देना, cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा लिख लेना, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर cos इनवर्स b1 डॉट b2 बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड पूरे का मोड। ठीक है, cos इनवर्स आ गया थीटा बराबर। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन में भी कल बताए थे। तो दोनों फॉर्म में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का एंगल निकालने जाने, बदलना नहीं है, जिसमें देगा उसी पर निकालेंगे। तो इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम एंगल बिटवीन एक आध क्वेश्चन करते हैं एंगल बिटवीन पर, पहले इसको उतार। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, b1 डॉट b2 है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स x minus 2 by 2 is equal to y minus 1 by 5 is equal to z plus 3 by minus 3 and x plus 2 by minus 1 is equal to y minus 4 by 8 is equal to z minus 5 by 4। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन में कि वेक्टर में? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस में है, कार्टेशियन की वेक्टर? तो कार्टेशियन में है, तो कार्टेशियन का सूत्र लगा देंगे cos थीटा a1 a2 b1, जिसमें रहेगा उसी का, वेक्टर में रहेगा वेक्टर का लगा देंगे। तो फिलहाल कार्टेशियन में है, एकदम लिखेंगे आराम से। बोलो a1 क्या है, a1 b1 c1, a1 है 2, अच्छा b1 कितना है 5, c1 कितना है -3, a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 कितना -1, b2 कितना 8, c2 कितना 4। लिख दिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब फार्मूला बैठा दो कार्टेशियन फॉर्म एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसलिए एंगल बिटवीन लाइंस, बोलो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यही ना, बाय रूट अंडर a1, इसी को सिग्मा a1 लिखते हैं अंडर रूट मॉड में, बोलो a1 a2, यहाँ a1 a2 गुणों करने में आसान होगा, 2 गुना -1
प्लस 5 गुना 8 प्लस -3 गुना 4 बाय C1 C2 बाय A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ना पता हो गया। बोलो -2 प्लस 40 -12 बाय 2 दूनी 4 प्लस 25 प्लस 3 तिया 9 इंटू 1 8 64 प्लस 16 कितने हो गया ये 40 12 2 14 40 में 14 गया 26 ना 40 में 14 गया 26 26 अब बाय 25 9 34 25 9 34 और 4 38 रूट अंडर 38 इधर हो गया 64 6 70 80 1 81 64 6 70 10 80 1 81 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा तो 26 बटे रूट 38 इंटू 9 ना तो हो गया 26 बटे 9 रूट 38 ना। यहाँ से थीटा बराबर कितने हो गया दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26 बटे 9 रूट 38 आ गया आंसर। कॉस इनवर्स 26 बटे 9 रूट 38 तोड़ दिए खाली। हो गया कुछ नहीं किए खाली इस फार्मूला पर जो लिखा है सब चीज यहाँ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 बैठा दिए। कोई जोड़ घटा अन्याय नहीं किया खाली जोड़ घटा गुना है कोई खास बात नहीं है जोड़ घटा करके जल्दी आया लिखे। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26 बाय 9 रूट 38 छापो और एक वेक्टर फॉर्म पर लेते हैं ठीक। हो गया स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अपने से भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला पर खाली बैठाना है। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस वेक्टर फॉर्म में देख लो R बराबर 3i plus 2j minus 4k प्लस lambda I plus 2j plus 2k I plus 2j plus 2k and R बराबर 5i minus 2j
फिर अब यहाँ आई जे यूनिट वेक्टर है, कैप का भी सिंबल दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। आई जे के लिख रहे हैं वेक्टर, आई जे के वेक्टर में पढ़ाए थे यूनिट वेक्टर होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिट वेक्टर को कैप देते हैं। तो दो चाहे ना दो, ठीक है, हम बोले भी थे वेक्टर में दो चाहे ना दो, मतलब ये कैप दो चाहे ना दो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आई जे के यूनिट वेक्टर होता है। दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं है, इसलिए बता दिया। आई पाई माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। जैसे अब ये देखो यहाँ कैप दे दिए, ये कैप दे दिए, ठीक है ना, तो आई जे के यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिट वेक्टर है, कैप दो चाहे नहीं दो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो कत्ता लिखेंगे, ओझरी लगता है लिखने में, इसीलिए लिखने में अब कत्ता ओझरी लगता है, इसलिए दो चाहे ना दो कैप का कोई बात नहीं, इसमें ही नहीं करना है कि आई जे के यूनिट वेक्टर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कैप दीजिए तो बढ़िया, एरो दीजिए तो बढ़िया, ठीक है। बता दिए बात, ये नहीं कि कैप है, ये है, वो है, सारा बात वेक्टर में बता दिए थे, समझा दिए थे वेक्टर में सब बात। चलिए, तो दो लाइन है, इसके बीच का कोण निकालना है, ठीक है। देखो तो अब देखो ये जो दो लाइन है, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन में, ये वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन में, ये वेक्टर में है कि कार्टेशियन में, वेक्टर में है, तो वेक्टर फॉर्म में भी अभी तुरंत एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला निकाले थे, b1 डॉट b2 बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड मॉड में। अब r बराबर a प्लस लेमडा b, यहाँ दूसरा दो इक्वेशन था, तो लेमडा कांस्टेंट कोई रियल नंबर के बदले दूसरा म्यू आ गया कोई, ठीक है, तो ये b1 b2, इसी से केवल एंगल में काम। आइए लिखते हैं, बोलो, यह वेक्टर b1 बराबर a1 प्लस लेमडा b1 i प्लस 2j प्लस 2k एंड b1 वेक्टर क्या है, सॉरी b2 3i प्लस 2j प्लस 6k, यही है। एक काम करो, इसलिए b1 डॉट b2 फार्मूला जानो, ये सब फार्मूला बेस्ड है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला जानो उस हिसाब से काम करेंगे। तो b1 b2 कर लो, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, i का गुणक i से, j का गुणक j से, k का गुणक को k से, कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 है 1 गुना 3, j का गुणक 2 गुना 2, वेक्टर में बताए थे डॉट प्रोडक्ट 2 गुना 6, कितने हो गया ये 3 प्लस 4 प्लस 12, 12 4 16 3 19, मैग्नीट्यूड निकाल लो अब इसका, b1 का मैग्नीट्यूड यही निकाल लो, b1 का मैग्नीट्यूड निकालने आता है वेक्टर का, रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, आई जे के का गुणक का स्क्वायर का जोड़, आई जे के का गुणक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4, कितने हो गया रूट 9 मतलब 3। b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, b2 का i का गुणक 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कितने हो गया 9 4 36, 49 का वर्गमूल 7, ठीक। तो b1 का मैग्नीट्यूड 3 और b2 का मैग्नीट्यूड कितने आ गया 7,
इसलिए और डॉट प्रोडक्ट 9 फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लिखा हुआ है बैठा दो, इसलिए एंगल बिटवीन लाइंस cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बार b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट आया है 19, b1 का मैग्नीट्यूड 3 और b2 का 7, तो 19/21, तो थीटा बराबर कितना हो गया cos इनवर्स 19/21। फार्मूला बेस्ड है, चाहे वेक्टर फॉर्म में दे दे और चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे दे, और उसके बीच जब कोण निकालेंगे तो फार्मूला बेस्ड है, सब चीज़ निकाल दो। वेक्टर पड़ा है, डॉट प्रोडक्ट भी आता है, मैग्नीट्यूड भी निकालने आता है, बैठा दिए दोनों वेक्टर, दोनों लाइन के बीच का कोण आ गया। बदलने का जरूरत नहीं है एंगल बिटवीन में, वेक्टर में देगा तो उसी का फार्मूला लगा देंगे, कार्टेशियन में देगा तो उसी का लगा देंगे, ठीक है। इसको छापो, देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो पता है, सो दैट दिखाइए कि सो दैट the lines x minus 5/7 is equal to y plus 2/-5 is equal to z/1 and x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता दिखाइए ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दिखाइए ये दोनों लाइन एक दूसरे पर लंब है। क्या है ये दोनों लाइन? एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब ये लंब का शर्त बताए थे, क्या शर्त है लंब का? अब ये बताया थोड़ा देर पहले, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, क्या शर्त बताए थे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, और ABC आपको पता है, बैठा दो। ये सब फार्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सारा दे दिए हैं, देखो दिखाइए ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लंब है। बोलो या a1 बराबर a1 b1 c1, 7 b1 है -5 और c1 है 1, a2 कितना है 1, b2 2, c2 3, a2 b2 c2।
तो अब परपेंडिकुलर का शर्त लिखा हुआ है, इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर लो तो देखो कितने आता है, 7 गुना 1 प्लस -5 गुना 2 प्लस 1 गुना 3 कितने हो गया 7 -10 5 गुना 10 प्लस 3 7 3 10 घटा 10 जीरो आ गया जीरो। लिखेंगे सिंस चूंकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके बराबर 0 के बराबर, हैंस इसलिए बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए दोनों लाइन क्या हो गया परपेंडिकुलर, लंब हो गया, प्रूफ साबित हो गया। ठीक, और वही पैरेलल कहता A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, वही शर्त है जो डायरेक्शन कोसाइन में बताए थे। और यहाँ आप रेशियो जाने, लाइन का रेशियो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में लंब और पैरेलल का शर्त हम लोग उस चैप्टर, पिछला चैप्टर डायरेक्शन कोसाइन में ही जाने थे। बस यहाँ खाली ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, लंब और पैरेलल का सेम शर्त है। और अगर कहेगा 2 पॉइंट से पास करता है तो 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1। तो इस पर हम लोग 2 पॉइंट से लाइन पास करने वाला पैरेलल है, साबित करिए। 2 पॉइंट से पास करने वाला 2 लाइन जो है परपेंडिकुलर है, दिखाइए। तो ये क्वेश्चन हम लोग एंगल बिटवीन 2 लाइन में ही किए हैं। देखना, जहाँ एंगल बिटवीन 2 लाइन किए थे डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में, वहाँ लंब और पैरेलल 2 पॉइंट से पास करने वाला 2 लाइन का सवाल भी किए हैं, ठीक ना। इसलिए पॉइंट से गुजरे तो रेशियो जान जाएंगे। कैसे जानेंगे, x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1। और जब रेशियो जान गए, 2 पॉइंट से गुजर रहा है लाइन, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर का शर्त आपको पता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर का शर्त पता है। दिखा दो पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन में भी यही सारा बात है। खाली हम लोग यहाँ क्या जाने कि 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का कोण कैसे निकालेंगे और कैसे दिखाएंगे कि दोनों लाइन लंब है कि पैरेलल है। तो ये उसका रेशियो होता है, रेशियो का सेम शर्त है लंब और पैरेलल का, जो कि हम लोग पीछे भी सीख चुके हैं डायरेक्शन कोसाइन में, जब एंगल बिटवीन लाइन 2 लाइन किए थे। तो आज हम लोग क्या जाने, 2 लाइन के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। 2 लाइन लंब कब होगा, 2 लाइन पैरेलल कब होगा, ये भी जाने। और कल जो किए थे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का चेंज करने भी सीखे थे। तो इसलिए आज कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको बनाने, ठीक है। कुछ होमवर्क दे देते हैं, बनाओगे। देखो, आज कुछ होमवर्क आपको मिल रहा है बनाने के लिए, बनाइएगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो NCERT में HW होमवर्क, अगर NCERT बनाओगे तो कौन एक्सरसाइज था, 11.1 बनाया था, 2 होगा। NCERT में 11.2 1 से लेकर के 13 तक बनाओगे। कहाँ तक, 1 से लेकर के 13 तक, 1 से 13 तक NCERT में। और अगर KC सिन्हा में बनाओगे, KC सिन्हा में, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइन पर एक टाइप है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने पर एक अलग टाइप है। तो 2 टाइप बनाना, एक्सरसाइज 29.1, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक। टाइप 1 और टाइप 2 KC सिन्हा में 29.1 में और NCERT में 11.2 में 1 से 13 तक। ये तुम्हारा होमवर्क रहा। अभी तक जितना हम लोग स्ट्रेट लाइन किए उस पर ये आपका होमवर्क रहा।
बनाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है, वो हम करेंगे। और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन देखेंगे, इस टॉपिक पर भी करेंगे, तब फिर आगे इसी का थ्योरी आगे करेंगे। पहले इस पर हम लोग सवाल कर ले, जो जितना अभी तक थ्योरी किए हैं स्ट्रेट लाइन पर, पहले उसका सवाल कर ले। जिसके लिए होमवर्क दे दिए हैं कुछ बनाओगे, और हम भी इस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। जो नहीं बनेगा सवाल, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर सेंड कर दोगे। सब बात पता ही है, ठीक। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर हम लोग होमवर्क दिए हैं, पहले अच्छा से थ्योरी देख लेना स्ट्रेट लाइन का, शुरू से स्ट्रेट लाइन का, और फिर बनाने भिड़ना, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसे कल तो गाइडलाइन आ गया था कि फिर 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन मीन्स कि स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, मॉल ये सब बंद ही है, ठीक है। 6 तारीख तक पेपर में पढ़ा ही होगा तुम लोग, ठीक है। सूचना आ गया है, 6 तारीख तक का दिया है। फिर उसके बाद देखो जो अनलॉक होगा 6 के बाद, तो फिर खुल सकता है कोचिंग 6 के बाद, ठीक ना। तो अभी 6 तक तो कोई उम्मीद नहीं। चलिए तो कल मिलते हैं, होमवर्क है ही, इसको ध्यान से देखो और बनाओ। जो नहीं बनेगा सब बात पता है, क्वेश्चन नंबर सेंड करना, बनाएंगे। और हम भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी इस टॉपिक पर, इस थ्योरी पर करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।